गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में जनरल पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़ और उसके अलावा लाइसोसोम तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में क्या, देखो, डिस्कवर्ड बाय पैलाडे, यूनिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की यूनिट होती है। राइबोसोम आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन एंड आरआरएनए, ठीक है। राइबोसोम जो होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, एक तो राइबोसोमल प्रोटीन और आरआरएनए से, ठीक है। प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। K/A इसका मतलब होता है नॉन एज, ठीक है। प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, या राइबोसोम इज़ नॉन एज प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो देखो, वो उसमें राइबोसोम जो होते हैं वो उसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और उसके अलावा प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, कॉन्टैक्ट विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंप्लीट कॉन्टैक्ट में रहती है, ठीक है। उसके बाद में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारी 2 टाइप्स की होती है। वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कि राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, लेकिन दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कि राइबोसोम जो होते हैं वो इसकी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ठीक है, और इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में वैक्यूल जो होती है लार्ज इन प्लांट साइज, लार्ज इन प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, लार्ज साइज की होती है, ठीक है। प्लांट सेल में वाटर को स्टोर करने के लिए वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। उसके अलावा वैक्यूल्स में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड सम एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सम टाइम डाइजेस्ट सॉलिड सब्सटेंस, क्या होता है कि ये जो वैक्यूल होती है ये कभी कभी सॉलिड सब्सटेंस को भी डाइजेस्ट कर सकती है, ठीक है। वैक्यूल क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद में यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, वैक्यूल के अंदर, ठीक है। वैक्यूल रेगुलेट वाटर अमाउंट इन प्रोटोप्लाज्म। वैक्यूल जो होती है उसका मेन फंक्शन क्या है, वाटर अमाउंट को रेगुलेट करती है इन प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। उसके अलावा बैलेंसिंग द प्रेशर आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। आउटसाइड सेल के बाहर और अंदर, ठीक है, इस सेल के बाहर और अंदर इन दोनों के जो प्रेशर को बैलेंस करने का काम भी कौन करती है, वैक्यूल करती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होते हैं प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल के न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं, और वो जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो किसमें, सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो सेंट्रोसोम होता है ये ब्रेन के अंदर, ब्रेन में जो सेल्स होती है, नर्व सेल्स, उनमें एब्सेंट होता है, ठीक है। मीन्स जो ब्रेन की सेल्स होती है, नर्व सेल्स, उनमें डिवीज़न नहीं होता। उसके बाद में मैक्सिमम जो सेल डिवीज़न होता है वो कहाँ होता है, लिवर के अंदर होता है, ठीक है। सेंट्रोसोम प्रेजेंट इन ओनली एनिमल सेल के अंदर ही सेंट्रोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट सेल जो होती हैं उनमें डिवीज़न, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम अगर प्रेजेंट है एनिमल सेल में तो वो डिवीज़न करेगी, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है कि ये जो सेंट्रोसोम होता है ये नहीं होता, उसके प्लेस पर जो प्लांट सेल होती है उनमें डिवीज़न सेल प्लेट मेथड के थ्रू होता है, जिसमें क्या होता है, सेल के बीच में इस तरह से प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है, और ऊपर वाली सेल अलग, नीचे वाली सेल अलग, ठीक है। दोनों सेल जो होती है वो सेपरेट हो जाती है। उसके बाद में आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, जो क्या करता है, सेल की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच इज़ नोन एज क्रोमेटिन, एंड ड्यूरिंग सेल डिवीज़न के टाइम पर जो क्रोमेटिन होता है, जो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे वो क्या होते हैं, कंडेंस्ड होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम, अब आगे देखो क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन सेल इज़ 46, ठीक है।
46 तो क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर होता है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम और 1 इज सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो क्रोमोसोम होता है इसमें डीएनए, प्रोटीन और आरएनए तीनों चीज़ प्रेजेंट होती है। डीएनए क्या होता है, हमारा हेरिडेटरी मटेरियल होता है, मींस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जाने के लिए एक रेस्पॉन्सिबल होता है डीएनए। ठीक है, उसके बाद देखो सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला ये क्या करती है, मूवमेंट ऑफ सेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। सेल जो होगी उसका मूवमेंट होगा, सेल मूवमेंट करती रहती है, उस मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला जो होती है ना वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और फ्लैजिला जो होंगी वो ऑलमोस्ट 1 या 2 प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन जो सीलिया होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है। देखो इस तरह से छोटी छोटी होती है, पूरे सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है, लेकिन फ्लैजिला जो होगी वो केवल एंटीरियर या पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सीलिया जो होंगी वो शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती है, और इन दोनों का फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, उसके बाद देखो जो ओवम और स्पर्म की जो मूवमेंट होती है वो भी इनके थ्रू ही होती है। ठीक है, आगे देखो प्लास्टिड जो होंगे वो ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। 1 इज़ क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मीन्स ये किस तरह के होंगे, ग्रीन कलर के होंगे, और इनका मेन फंक्शन होगा फूड फॉर्मेशन का। ठीक है, उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं और मेनली प्रेजेंट इन रूट्स एंड फ्रूट। ठीक है, फ्रूट और रूट्स में ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट, ये क्या करते हैं, प्लांट को कलर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ जनरल है कि जो एनिमल सेल होंगी उनमें कौन कौन से एनिमल सेल, प्लांट सेल, और जो दोनों में कॉमन जो ऑर्गेनेलीज है वो एनिमल सेल है, उसमें सीलिया, फ्लैजिला और लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये केवल सीलिया, फ्लैजिला और लाइसोसोम ये केवल और केवल किस में प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल में। ठीक है, प्लांट सेल है वहाँ पर सेल वॉल और प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉमन सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होगी। वैक्यूल्स दोनों में होंगी, प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ी होती है और एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटी होती है। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम जो होगा वो भी दोनों में प्रेजेंट होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। उसके बाद आता है गोल्जी बॉडीज़, ये भी दोनों में प्रेजेंट होंगी, न्यूक्लियस भी और सेंट्रोसोम भी। ठीक है, ये था कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, अब उसके बाद कल से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेल और सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में जितने भी हमने ये पढ़े हैं इनके बारे में एक एक करके कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।